उत्तराखंड हरिद्वार धर्मनगरी में उदयवीर सिंह राजा बने। उत्तराखंड प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल संगठन विस्तार को लेकर बैठक आहूत। हरिद्वार में राजनीतिक सरगर्मियों के बीच राष्ट्रीय लोक दल की ओर से संगठन का विस्तार करते हुए उदयवीर सिंह राजा को उत्तराखंड प्रदेश का अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार 17 फरवरी को स्थानीय होटल में राष्ट्रीय लोकदल की बैठक बुलाई गई। बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। बैठक में राष्ट्रीय सचिव प्रभारी SC/ST प्रबुद्ध कुमार ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ OP सागर का जोशीला स्वागत किया गया। OP सागर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सामाजिक न्याय, किसान सम्मान और सर्व समाज की भागीदारी ही पार्टी की असली ताकत है। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त किए बिना राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं। हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी और गांव-गांव, वार्ड-वार्ड रालोद की विचारधारा पहुंचाई जाएगी। बैठक में मीडिया प्रभारी निशांत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और उत्तराखंड सहित पूरे देश में संगठनात्मक मजबूती ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में रालोद स्थानीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। और संगठन हमारा मजबूत हो, संगठन से यह प्रोग्राम रखा गया है। जो SC/ST हमारा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष की आज नियुक्ति है। प्रदेश की सारी जिम्मेदार लोग, सारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। सबकी सहमति से ही संगठन को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूत होंगे और राष्ट्रीय लोकदल का जो ताकत है, जो परचम है, वो पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव की बात है, 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और उत्तराखंड का भी चुनाव है। इस सारे मुद्दों पर, चूंकि उससे पहले तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जिला पंचायत के चुनाव भी है, तो जो उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव है वहां पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं अपने दम पर। और जो 2027 के विधानसभा चुनाव है उस चुनाव के अंदर हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो भी आगे निर्णय होगा, अभी चूंकि उसमें समय है, जो भी परिस्थितियां होंगी, जो है दोनों दल आपस में बैठकर जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हम लोग उसी के अनुसार आगे मजबूत करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों जो है उत्तर प्रदेश से निकले हुए जो है स्टेट हैं, उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश, तो हमारा चुनाव है ही। तो क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, उससे पहले जो है उसके बाद में भी चुनाव है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, लेकिन ये दो स्टेट हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये मजबूत चुनाव जो स्टेट है और जहां पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में है। हमारा संगठन मजबूत होता है और हमारे पास अच्छे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग बीजेपी से बेशक बात करेंगे अपने जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए, उम्मीदवार को लड़वाने के लिए। तो कल कर रहे हैं हम लोग कोई जो है सामाजिक संस्था नहीं चला रहे। हमारा उद्देश्य यही कि मजबूत लोग आएंगे, पार्टी संगठन मजबूत होगा तो हम बेशक चुनाव में जिस मर्जी आदमी को टिकट देकर खड़ा कर दो। अपना काम कर रहा है, अच्छी बात है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी जो है जहाँ जो है पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ कहने की थोड़ी बहुत दिक्कतें जो रहती है, लेकिन हमारा विश्वास है कि जो है आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी सब सही करेंगे। ठीक है, जो है चुनाव भी आ रहा है और संगठन हमारा मजबूत हो, संगठन से यह प्रोग्राम रखा गया है। जो SC/ST हमारा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश अध्यक्ष की आज नियुक्ति है। प्रदेश की सारी जिम्मेदार लोग, सारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। सबकी सहमति से ही संगठन को हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूत होंगे और राष्ट्रीय लोकदल का जो ताकत है, जो परचम है, वो पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव की बात है, 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और उत्तराखंड का भी चुनाव है। इस सारे मुद्दों पर, चूंकि उससे पहले तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जिला पंचायत के चुनाव भी है, तो जो उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव है वहां पर हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं अपने दम पर। और जो 2027 के विधानसभा चुनाव है उस चुनाव के अंदर हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो भी आगे निर्णय होगा, अभी चूंकि उसमें समय है, जो भी परिस्थितियां होंगी, जो है दोनों दल आपस में बैठकर जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, हम लोग उसी के अनुसार आगे मजबूत करेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों जो है उत्तर प्रदेश से निकले हुए जो है स्टेट हैं, उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश, तो हमारा चुनाव है ही। तो क्योंकि गुजरात में भी चुनाव है, उससे पहले जो है उसके बाद में भी चुनाव है, उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, लेकिन ये दो स्टेट हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश,
ये मजबूत चुनाव जो स्टेट है और जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में है, हमारा संगठन मजबूत होता है और हमारे पास अच्छे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग बीजेपी से बेशक बात करेंगे अपने जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए, उम्मीदवार को लड़वाने के लिए। तो कहने का कल मतलब हम लोग कोई जो है सामाजिक संस्था नहीं चला रहे। हमारा उद्देश्य यही कि मजबूत लोग आएंगे, पार्टी संगठन मजबूत होगा नहीं, तो हम आपने बेशक क्या चुनाव में जिस मर्जी आदमी को टिकट देकर खड़ा कर दो। ठीक अपना काम कर रहा है, अच्छी बात है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर भी कि जो है जहाँ जो है पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ कहने की थोड़ी बहुत दिक्कतें जो रहती है, लेकिन हमारा विश्वास है कि जो है आने वाले समय के अंदर मुख्यमंत्री जी सब सही करेंगे। ठीक है।